दोस्तों, हर कोई कहता है कि एस्ट्रल ट्रैवल संभव है, लेकिन जितने भी लोग इसके बारे में बताते हैं उनमें से किसी ने भी इसे कभी आजमाया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अपने ही शरीर से बाहर निकलने पर कैसा लगता है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि शरीर क्या है और जिस शक्ति ने भी इस शरीर को बनाया है उसका मकसद क्या है। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का पुतला नहीं है, बल्कि ये एक तिजोरी की तरह है जिसके अंदर कैद एक अनोखी शक्ति जिसे लोग आत्मा या चेतना कहते हैं। ये शक्ति ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, एक ऐसी शक्ति जिसे ना ही हराया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। और ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है। ये किसी भी डायमेंशन में सफर कर सकती है, ये किसी भी दुनिया में जा सकती है। हमारे शरीर में कैद ये शक्ति वक्त से भी परे है, इस पर समय का भी कोई असर नहीं होता। ये किसी भी वक्त में जा सकती है और ये किसी भी आयाम में जा सकती है। क्वांटम फिजिक्स भी एक से ज्यादा आयाम होने की पुष्टि करता है। आप इंटरनेट पर लाखों लोगों के एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं। लाखों लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान क्या किया। तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। उन सारी टेक्निक में से हर एक टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करती। ये आपको खुद ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सा सही काम कर रहा है। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही आसान है और इसे कोई भी कर सकता है, द हैमक टेक्निक। ये बहुत ही रिलैक्सेशन टेक्निक है जिससे आप आउट ऑफ बॉडी अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी फ्लैट जगह पर सीधा लेट जाना है और फिर अपनी सांसों पर फोकस करना है। जैसे जैसे आप फोकस करते जाओगे वैसे वैसे आपके दिमाग के थॉट्स कम होते जाएंगे और आपका दिमाग शांत होता जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है, लेकिन आपको पूरी तरह सोना नहीं है। आपको केवल अपने शरीर को सोने देना है और अपने दिमाग को जागे रखना है, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन तभी संभव होता है जब शरीर सो रहा है लेकिन दिमाग जाग रहा हो। आपको जगा हुआ होना है, आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मतलब आपको अपने शरीर को सोते हुए देखना है। ये सुनने में भले ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। विज्ञान के मुताबिक जब शरीर सोता है तो दिमाग भी सोने लगता है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा करना होगा। ये भले पहली बार में ना हो, लेकिन ये तीसरी और पांचवी बार में जरूर होगा। दिमाग का जगह रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस प्रक्रिया में आपकी बॉडी भले ही आपके साथ ना हो, लेकिन दिमाग इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ ही रहता है, जिस वजह से दिमाग उस घटना का ज्यादातर भाग याद रख पाता है। मेरे एक दोस्त ने द हैमक टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो कामयाब भी हुआ। मैंने जब उससे पूछा कि क्या तुम किसी आयाम में गए थे, तो उसने कहा नहीं, मैं करोड़ों साल पीछे मंगल ग्रह पर गया था। उस वक्त पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही हुई थी। तो उसने मुझे मंगल ग्रह के बारे में बताया कि उसने वहाँ जीवन देखा जो इंसान के रूप में था और वहाँ के लोग बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जब ग्रह अपने विनाश के करीब पहुंचा तो वहां के कुछ शक्तिशाली लोगों ने दूसरे ग्रह पर जाने का सोचा और उन्हें दिखाई पड़ी पृथ्वी, जो कि अब जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसकी बातें मुझे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इंसानों के पूर्वज बंदर थे तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बने। और ये बात सच भी है कि इंसान बंदर से विकसित हुए हैं, इस थ्योरी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने एस्ट्रल ट्रैवल किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और इस बंदर और इंसान वाली थ्योरी पर आपको कितना विश्वास है या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।